मिथिला नगरी उस दिन विशेष रूप से सजी हुई थी। राजमहल के आंगन में केसरिया ध्वज लहरा रहे थे। नगर की गलियों में पुष्प वर्षा हो रही थी और हर द्वार पर मंगल कलश सजे थे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। चारों ओर उत्साह था, पर एक बात ने सबको चकित कर दिया। अयोध्या के महाराज दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा गया था। यह बात जैसे ही राजसभा में फैली, मंत्रियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या राजा जनक को अयोध्या से कोई वैर है? क्या दशरथ ने कभी मिथिला का अपमान किया था? पर सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। राजा जनक का अंतर्द्वंद्व। राजा जनक साधारण राजा नहीं थे। वे ज्ञानी थे, वैरागी थे और कर्म व धर्म को समझने वाले थे। सीता उनके लिए केवल पुत्री नहीं, बल्कि धरती की अमानत थी। जनक जानते थे कि सीता का विवाह केवल राजनैतिक गठबंधन नहीं हो सकता। एक रात वे ध्यान में बैठे थे, तभी गुरु शतानंद आए। राजन, गुरु बोले, दशरथ जैसे प्रतापी राजा को निमंत्रण न भेजना क्या उचित है? जनक ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, मैं राजा दशरथ का आदर करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि सीता का वर राजा के पुत्र होने से नहीं, उसके गुणों से पहचाना जाए। पूर्व अनुभव की छाया वर्षों पहले राजा जनक एक राजसभा में गए थे, जहां कई राजाओं ने अपने बल, धन और वंश का घमंड दिखाया था। वहां एक क्षण ऐसा आया जब एक राजा ने कहा था, राजकुमार होने के लिए धन और सेना ही पर्याप्त है। उस सभा में दशरथ उपस्थित तो नहीं थे, पर अयोध्या के कुछ दूतों का व्यवहार जनक को आहत कर गया था। उन्हें लगा कि कहीं अयोध्या का वैभव सीता के जीवन पर भारी न पड़ जाए। जनक ने मन ही मन निश्चय किया, मैं किसी को विशेष निमंत्रण नहीं दूंगा। जो योग्य होगा धनुष उठाने स्वयं आएगा। स्वयंवर का नियम कठोर था। भगवान शिव का धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना। यह नियम जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि अहंकार टूटे और केवल वही आगे बढ़े जो संयम, शक्ति और विनम्रता का संगम हो। राजा जनक जानते थे, अगर दशरथ को निमंत्रण भेजा गया तो उनके पुत्र राजसी सम्मान के कारण विशेष दृष्टि से देखे जाएंगे। पर वे चाहते थे कि राम केवल राम के रूप में आए, अयोध्या के राजकुमार के रूप में नहीं। राम का आगमन विश्वामित्र के साथ जब राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, तब किसी को झांत नहीं था कि ये कौन है। न राजसी वस्त्र, न सेना, न वैभव। जनक ने जैसे ही राम को देखा, उनके हृदय में कंपन हुआ। उन्हें लगा, यही वह आत्मा है जिसकी प्रतीक्षा धरती ने की है। जब राम ने शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। सभा स्तब्ध रह गई। सत्य का उद्घाटन तभी विश्वामित्र ने घोषणा की, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक सिंहासन से उतर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। आज समझ आया, उन्होंने कहा, मैंने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्योंकि यदि दिया होता तो शायद राम को राजपुत्र समझा जाता, पर आज वे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर प्रकट हुए। दशरथ से मिलन जब दशरथ को बुलाया गया और उन्होंने जनक से भेंट की, जनक ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यदि मेरे निर्णय से आपको पीड़ा पहुंची हो तो क्षमा करें, पर मेरी इच्छा थी कि सीता का वर अहंकार से मुक्त होकर आए। दशरथ मुस्कुराए और बोले, राजा जनक, आज आपने मेरे पुत्र को नहीं, पूरे संसार को राम दिया है। निष्कर्ष, राजा जनक ने दशरथ को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे वंश या वैभव नहीं, योग्यता की परीक्षा चाहते थे, अहंकार नहीं। विनम्रता देखना चाहते थे और सीता के लिए धर्मयुक्त जीवन साथी चुनना चाहते थे। और यही कारण था कि राम स्वयंवर में नहीं बुलाए गए, वे स्वयंवर की आत्मा बनकर आए। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को बच्चों की कहानी, नाटक रूप या और अधिक